नमस्कार मित्रों। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम मिसाइल। मिसाइल कितने प्रकार की होती है, जिनका क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द मिसाइल, मिसाइल का वर्गीकरण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और कौन कौन सी मिसाइलें होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ये काम कैसे करती हैं, इनके बारे में भी हम लोग जानकारी करने वाले। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक, जिसका टॉपिक का नाम है मिसाइल। मिसाइल, दरअसल जो क्लासिफिकेशन होता है मिसाइलों का वो पहले पढ़ लेते हैं। मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द मिसाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल, जो क्लासिफिकेशन मिसाइल, दरअसल जो मिसाइलें होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्रूज मिसाइल। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्रूज मिसाइल। दरअसल ये काम कैसे करती है, या किसी टारगेट को हिट करना है, यदि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल हो किसी टारगेट को हिट करना तो काम कैसे करेगी, सुनिए एकदम सिंपल। आप आज एकदम क्लियर हो जाएगा आपको बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे करती है, फिर कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी हम कर रहे हैं मिसाइल क्लासिफिकेशन। जो मिसाइल क्लासिफिकेशन वो दो टाइप, एक बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा क्रूज मिसाइल। जो बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे करती है, मान लीजिए इसका लॉन्च व्हीकल है, ये यहां से स्टार्ट होना है मिसाइल, ठीक है, ये मिसाइल लग गई है, ठीक है, ये छोड़ जा रहे मान लीजिए, ठीक है, ये मिसाइल है, इसको छोड़ना है, ये जाए, ये कोई टारगेट है, ये टारगेट है, इस टारगेट को हिट करना है मिसाइल को, ठीक है। ये मिसाइल है, ज्यादा बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, चलिए, ये मिसाइल है, इस टारगेट को हिट करना है। जो बैलिस्टिक मिसाइल जाए कैसे, ठीक, दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल जाती है, ये पृथ्वी है, ये यहां शुरू होगी तो पूरे वायुमंडल को, पहले पूरे वायुमंडल को क्रॉस कर जाएगी। अब पूरा वायुमंडल क्रॉस करने के बाद जो टारगेट हिट होगा तो वायुमंडल ऊपर से ही उस पर गिरेगी। जैसे ये है पूरी पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, मिसाइल ये यहां से, कोई टारगेट यहां पर है, तो ऐसे नहीं जाएगी, तो जाएगी मिसाइल क्या, पहले जाएगी ऊपर पूरा वायुमंडल क्रॉस करेगी, इसके बाद ये हिट करेगी, ऐसे जाएगी। दरअसल ये जाती है परवलाकार में, प्रक्षेपण, ठीक है, जो प्रक्षेप होता है ना, ऐसे जाती है, ये पूरा पहले वायुमंडल क्रॉस करेगी, इसके बाद उस हिट पर करेगी काम, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करेगी, ये पहले पूरे वायुमंडल में, ये पृथ्वी है, इस पूरे वायुमंडल क्या करेगी, ये पूरे जाएगी, क्या करेगी, ये क्रॉस करेगी, और ये वायुमंडल क्रॉस करते हुए कि जो हिट होगा इसी पर जाके गिर जाएगी, ये ऐसे चलेगी मिसाइल, ठीक है ना। ये पूरा वायुमंडल क्रॉस करते हुए सीधा हिट करेगी इसको, जिससे ये बहुत ऊंचाई पर जाती है, वो वायुमंडल को पूरा क्रॉस करके, अब फिर वायुमंडल क्रॉस करने के बाद अपने टारगेट में क्या करती है, हिट करती है। ऐसी मिसाइल लोग बोलते हैं, ऐसे कैसे, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल भी चार तरीके होते हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम, इंटर, फिर इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल। उसको भी हम इसका क्लासिफिकेशन अभी करने वाले हैं, तो पढ़ेंगे, तो परेशान होइए, ठीक है। अब लेकिन क्रूज मिसाइल कैसे काम करती है, मान लीजिए ये जा रही मिसाइल, ये मिसाइल है, ये कोई टारगेट है, मान लीजिए कुछ दूर ये टारगेट रहा है आपका, तो ये मिसाइल करती है, ये दरअसल क्या है, ये तो निकल जाएगी ऊपर पूरे वायुमंडल, ये जाती है। क्रूज मिसाइल को इसलिए कहते हैं डिटेक्ट करना थोड़ा सा कठिन होता है,
क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट, इसको डिटेक्ट जल्दी, बैलिस्टिक को हम लोग डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल को डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये जाएगी समांतर, पृथ्वी के समांतर, कुछ ऊंचाई पर से ये मान लीजिए गई बैलिस्टिक मिसाइल, उठी फिर जाएगी क्या, इसके समांतर चली जाएगी। मान लीजिए बीच में कोई पहाड़ आ गया, तो पहाड़ में तो वो कर जाना चाहिए, क्रैश कर, तो क्रैश नहीं करेगी। ये अपने जब ये पूरा डिटेक्ट करती है, जीपीएस के माध्यम से चलती है, लगाए हुए, तो ये क्या करेगी, ये पहाड़ हो तो पहाड़ से उठ जाएगी, फिर चलेगी, फिर नीचे आएगी, फिर चलेगी, ऐसे चलती है। ये नीचे चलती है, एक कोई ऑब्जेक्ट आती, कोई वस्तु आती है, तो वो उसके ऊपर या उसके नीचे होकर आराम से निकल जाती है। ठीक, इसीलिए इसको डिटेक्ट करना कठिन होता है। और जब अपने टारगेट के पास पहुंचती है, जब टारगेट के पास पहुंचेगी तो वहां पर फिर ऊपर जाएगी। टारगेट के पास जब पहुंचे पहले ये वायुमंडल में जाएगी, और वायुमंडल सीधा टारगेट पर गिरेगी तेजी से, पहले जाएगी सीधा, जब टारगेट पहुंच जाएगा, जब टारगेट पर पहुंचेगी तो जाएगी ऊपर वायुमंडल में, और वायुमंडल में जाने के बाद उसके बाद उस टारगेट पर ध्वस्त कर देगी। यह है क्रूज मिसाइल। इसलिए इसको, जो क्रूज मिसाइल है, इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। समझ गए होंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा वर्क करती है, और लेकिन क्रूज मिसाइल ऐसा काम करती है कि वो पहले समांतर जाएगी पृथ्वी से कुछ ऊपर, और इसकी गति मैक में होती है। इसलिए जब ये बहुत दूर पहुंच जाती है, उसकी जो ध्वनि है कि हाँ ये कोई वस्तु गई, और वो बहुत दूर पहुंच जाएगी, इसके बाद आपको पता चले हाँ ये भी निकल के गई है, ठीक है ना, तो वहां नहीं होगी, वो वस्तु बहुत दूर हो जाएगी। लेकिन आप देखते होंगे जब कोई वायुयान जाते हैं, कोई जाते समय, तो आप देखते हैं कि वायुयान बहुत दूर दिख रहा है, वो वायुयान जाते हुए हमको दिख रहा है, लेकिन उसे आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन आवाज क्या बाद में सुनाई देती। इसका मतलब जो ध्वनि की गति है उससे वायुयान की गति ज्यादा है, ठीक है ना। ये क्रूज मिसाइल हो गए और ये बैलिस्टिक मिसाइल, दोनों का काम करने का तरीका आप लोगों को पता हो गया होगा, ठीक है। तो सुन, अब इनका करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। आप लोग काम करने का तरीका पता हो गया, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल काम कैसे करती है, ठीक है। चलिए अब जो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल, पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन किसका, बैलिस्टिक मिसाइलों का क्लासिफिकेशन लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल कितने प्रकार की होती हैं, वो 4 टाइप की होती है। इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, लिखते हैं SRBM। इसको क्या बोलते हैं, SRBM, ठीक है। दूसरी होती है, अभी मारक क्षमता भी बताने वाले, परेशान न होइए। दूसरी एक मिसाइल का नाम है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, MRBM, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर तीसरी मिसाइल का नाम है इंटरमीडिएट रेंज, ये ना, ये मीडिएट हो गए, अब होगा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसको बोलते हैं IRBM, अब तीसरी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, चलो। जो 60 रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो जिसको बोलते हैं SRBM। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं SRBM। कौन सी मिसाइल होती है? इसका नाम है SRBM। जो SRBM है, जो इसकी मारक क्षमता होती है, इसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है इसको मारक क्षमता के अनुसार कैसे किया जाता है? मारक क्षमता, या कह सकते हैं इसकी रेंज कितनी है, रेंज के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है ना? तो इसकी मारक क्षमता क्या है? इसकी जो मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर से लेस देन 1000 किलोमीटर, लेस देन 1000 किलोमीटर द रेंज ऑफ 60 रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है 1000 किलोमीटर से कम है। ठीक है? जो अगला है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर से लेकर किसकी रेंज कितनी है? 3000। किसकी है? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब MRBM की जो है ये। ठीक, अगला है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको बोलते हैं IRBM। जो IRBM की है, इसकी 3000 से लेकर कितने? 3000 किलोमीटर से लेकर है 5500। 3000 किलोमीटर से लेकर कितनी है? 5500 किलोमीटर। ठीक है? इसकी रेंज, किसकी रेंज है? द रेंज ऑफ IRBM की रेंज ये है। इसका जो लास्ट है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, इसका हिंदी बोलते हैं अंतर महाद्वीपीय मिसाइल। अंतर, इसका एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना है तो क्या बोलते हैं? इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। इसकी है 5500 से अधिक। 5500 से जो अधिक हैं वो सभी आएंगी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में। जैसे अपने यहां जो मिसाइलें हैं, जैसे अग्नि हो गई, ठीक है ना? अग्नि और पृथ्वी, मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन मिसाइल है। अग्नि और पृथ्वी, ये सब कौन सी? ये है बैलिस्टिक मिसाइल अपने यहाँ। जो अग्नि सीरीज और पृथ्वी सीरीज जो चलती हैं, ये दोनों कौन सी हैं? ये बैलिस्टिक मिसाइल है। दरअसल अग्नि और पृथ्वी कौन सी मिसाइलें हैं? ये बैलिस्टिक मिसाइलें। मैं आपको पूरे जो 5 प्रकार की मिसाइलें हो, प्रोग्राम चलाया गया था अपने यहाँ मिसाइल बनाने का, जिसको बोलते हैं पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, पटना। एन से नाग, ठीक है, ऐसे आकाश। पटना होगा, पृथ्वी, ठीक है। अभी सब आपको बता देंगे पटना वाली जो जितनी पांचों प्रकार की हैं, 5 मिसाइलें हैं, उनका नाम उसी आधार पर हम लोग बताने वाले, परेशान ना होइए, ठीक है ना? तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे पूरा विस्तार से, ठीक है ना? अब अगला है क्रूज मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल होती है, दरअसल अब मैंने इसका काम करने का तरीका, ये पृथ्वी के समकक्ष जाती है, इसके बाद जब टारगेट पहुंच जाता है, टारगेट के पास ऊपर उठती, फिर इसके बाद टारगेट में क्या करती है? अटैक कर देती है और टारगेट को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। ये काम होता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना थोड़ा कठिन होता है। जो अब क्रूज मिसाइल को रेंज के आधार पर नहीं, इसकी गति के आधार पर, इसकी गति के आधार पर, इसकी स्पीड के आधार पर हमको इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसकी जो क्षमता है रेंज के आधार पर करते हैं। जो अब इसका सॉरी, ठीक है, और इसको जो करते हैं, इसको करते हैं किसके आधार पर? इसका करते हैं स्पीड के आधार पर। इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग? करते हैं इसका स्पीड के आधार पर, गति के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका कहते हैं मारक क्षमता के आधार पर, रेंज के आधार पर, ठीक है। चलिए, जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन करते हैं, इसमें 2 टाइप की होती हैं, बता दे, 3 टाइप की। कौन कौन है? एक होती है सबसोनिक, सबसोनिक, सबसोनिक। दूसरी होती है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक।
होती है हाइपरसोनिक। कौन कौन से हैं? सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। जो सबसोनिक मिसाइल होगी उसकी जो गति होगी 1 मैक से कम होगी। समझ कर ये मैक क्या है? मैक बोलने वाला नहीं, बता रहे हैं क्या है मैक। अभी देख लीजिए फिर बता रहे मैक कितनी होगी? 1 मैक से कम, लेस देन 1 मैक। 1 मैक से, 1 मैक से कम। मैक की स्पेलिंग होती है MAC, मैक से कम। ठीक है। अब जो सुपरसोनिक होगी वो होगी 1 मैक से ज्यादा, 1 मैक से अधिक एवं 3 मैक से कम। 1 से अधिक और 3 मैक से कम। ठीक है ना? 1 मैक से ज्यादा, 1 से 3 के बीच में होगी। ठीक है ना? 1 मैक से लेकिन अधिक होगी, 1 मैक से कम हो गई तो वो सबसोनिक में। 1 मैक से अधिक लेकिन 3 मैक से जो कम वाली मिसाइल होगी उनको बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है। और हाइपरसोनिक जिनको बोलेंगे हम लोग, जिनकी गति 5 मैक से अधिक है। कितनी? 5 मैक से अधिक है जिनकी, उनको बोलते हैं हाइपरसोनिक। 5 मैक से जितने भी मिसाइलें हैं ये उनकी अधिक गति है, उनको बोलते हैं कौन सी गति? कौन सी मिसाइल? वो है क्रूज मिसाइल। लेकिन है कैसे? किस किस गति की मिसाइल है? वो है हाइपरसोनिक। कैसी मिसाइल है? उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है ना? चलिए अब आपको पता हो कि ये मैक क्या है। दरअसल मैक होती है ध्वनि की गति। जो मैक क्या है? मैक होती है ध्वनि की गति। ध्वनि की गति। यदि मिसाइल 1 मैक से कम, इसका मतलब यदि मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कम है, यदि मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से कम, मतलब 1 मैक से कम, उसको बोलते हैं सबसोनिक। यदि ध्वनि की रफ्तार से, मतलब से जो वॉइस है ध्वनि की रफ्तार से, रफ्तार के 1 से या 3 मैक या 1 से 3 गुना तक होगी, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। यदि ध्वनि की गति से 5 गुना, ध्वनि की गति से कितनी? 5 गुना होगी तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। अब मैक संख्या जो होती है 1 2 3 निकालते कैसे? दरअसल क्या है, मैक संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है मैक संख्या, नंबर ऑफ मैक संख्या। ठीक। मैक संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका वस्तु की गति, वस्तु की गति अपान ध्वनि की गति। ठीक। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपान स्पीड ऑफ वॉइस। ठीक है ना? या स्पीड ऑफ साउंड, उसकी गति तब निकाल लेते हैं हम ना, नंबर ऑफ मैक। लेकिन 1 मैक इक्वल टू कितना होता है? जो ध्वनि की गति कितनी होती है? जो ध्वनि की गति होती है वो होती है 1195 किलोमीटर पर आवर। ये होती है। तो मैक संख्या पूछे कि मैक संख्या कितनी होती है, ध्वनि गति कितनी होती है? 1195 किलोमीटर पर घंटा होती है। मैक संख्या निकाल दी है। अब आपको मिसाइल जो क्लासिफिकेशन, क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल, दोनों अच्छे समझ गए होंगे। यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिए। हम आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नए नए सब्जेक्ट और नए नए जो चीजें हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक, हमारा फेसबुक पेज है द मे फ्यूचर नाम से ही फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें, ज्वाइन करें। नमस्कार।